इफ़ दिस बी बट अ वेन बिलीफ येट ओ हाउ ऑफन। कहता है अगर ये कोई इल्यूजन भी हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरा ख्यालात में यानी इमेजिनेशन में मैं चला गया हूँ, अगर ये सब कुछ भी है तो कहते हैं इसमें बुराई क्या है। अगर मैं ये सब कुछ सोच रहा हूँ तो ये मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, मुझे फ़ायदा ही दे रहे हैं। इन डार्कनेस एंड एमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट व्हेन द फ्रूटफुल स्टिल अनप्रॉफिटेबल एंड द फियर ऑफ द वर्ल्ड। कहता है ये जो सी डार्कनेस है सिटी लाइफ की, और ये जो सी चाहे मैं रात का अंधेरा हो चाहे जॉयफुल डे लाइट हो, कहते हैं इन दोनों के अंदर ये चीज़ जो सी है मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ये मेरे लिए अनप्रॉफिटेबल है, ठीक है। इसमें मुझे यानी फिर भी मेरे अंदर जो सा है इसकी कमी ही रहती है, ये मेरे पे अफेक्ट कर रहा है। ये जो सा वर्ल्ड का फियर है ये जा ही नहीं रहा मेरे अंदर से। हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट। कहते हैं ये मेरे हार्ट की बीट्स पे इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। जैसे हम देखते हैं कि गांव, अगर हम वैसे एग्जांपल कोट करें तो गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में कितना फ़र्क होता है। गांव के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो उनसे शहर के लोग होते हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं होती, उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात उनके ऊपर होते हैं। How often in spirit have I turned to thy, the O Sylvian way, the wandered through the woods? How often has my spirit turned to thee? कहता है वो सिल्वियन वाई एक नदी है जो जंगलात के दरमियान से बहती है। तो वो कहता है कि अगर मेरी जो जब मैं सोचता हूँ, जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरी, अगर मैं सिटी लाइफ के अंदर भी हूँ तो मैं अपने आप को उसकी तरफ टर्न कर देता हूँ और मेरी स्पिरिट उसकी तरफ मुड़ जाती है और मैं फिर से खुशी महसूस करने लगता हूँ। And now with glimpse of eyes extinguished though, with many recognition dim and faint, and somewhat of a sad परप्लेक्सिटी। कहता है कि अब चाहे ये जो उनका सीन है ये बहुत ज़्यादा मेरे एग्जॉस्ट हो चुका हूँ उससे, और इतना ज़्यादा मैं सिटी लाइफ से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ कि अब जो उनसे वो सीन था जो मेरी दिमाग में कह सकते हैं छपा हुआ था या फ्रेम था, वो अब जो उनसा है डिम और फेड होने लग गया। अब इसी वजह से मुझे एक सैड फीलिंग भी आ रही है। और वो सैड फीलिंग किस वजह से आ रही है? द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन while here I stand not only with the senses of present pleasure but with pleasing thoughts but that in the moment there is life and food for future years, and so I dare to hope, though change no doubt from what I when first I came among these hills। अब वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जब मैं खड़ा हो रहा हूँ तो चाहे ये ज़रूर है कि मेरी जो सा पिछला डिम और फेंट इमेजिनेशन फ्रेम था वो दोबारा रिवाइज्ड हो गया, दोबारा रिवाइव हो गया और एक खूबसूरत यानी वो सारी चीज़ें रिफ़्रेश्ड हो गई हैं। लेकिन उसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है? मैंने जब उसको पहली बार देखा था तो मैं जवानी में था, मेरे अंदर पूरा जोश था, मेरे में कोई कमी नहीं थी अभी इस लिहाज से कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी था, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था। लेकिन अब 5 साल गुजरने के बाद, इतनी ज़्यादा क्योस ज़िंदगी गुजारने के बाद, अब मैं वैसा एक्टिव और हेल्दी नहीं रहा जैसे मैं पहले था। मैं वैसे इंजॉय नहीं कर सकता इन सीन्स को जैसे मैं पहले करता था। When like a roe, I bounded over the mountains by the side of the deep rivers and the lonely streams। कहता है जैसे एक छोटा सा बच्चा जो सा होता है वो माउंटेन्स और के साइड्स पे और जो सा डीप रिवर्स के यानी बहुत गहरी नदियाँ रिवर्स हैं और लोनली स्ट्रीम्स हैं, यानी बिल्कुल अकेली, वहाँ पे कुछ और नहीं है उनके आसपास। उनके साथ कहता है मैं जैसे उछल कूद करता हुआ कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। कहता है वैसे ही जैसे एक कोई जानवर हो, उसका बच्चा हो, वो कभी इधर कभी उधर हर जगह को एंजॉय कर रहा है। Whenever nature led more like a man flying from something that he dreads, the one who sought the thing he loved। कहता है कि ये नेचर है और नेचर के साथ हम लेड करते हैं एक आदमी की तरह जो या तो वो एक चीज़ जिसकी ख्वाहिश रखता हो उसकी तरफ भाग रहा हो, या फिर एक ऐसी चीज़ जिसको वो पाना चाहता हो उसकी तरफ भाग रहा हो। ऐसे उस जगह को मैं डिस्कवर करता था। फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल। कहता है ये सब कुछ नेचर ही थी मेरे लिए, जब तक जहाँ तक नेचर ख़त्म नहीं होती थी मैं वहाँ तक इस चीज़ को डिस्कवर करता था। आई कैन नॉट पेंट वट देन आई वॉज द साउंडिंग कट्रक्ट हाउंटेड मी लाइक अ पैशन द टॉल रॉक द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड। टॉल रॉक्स, माउंटेन, डीप और ग्लूमी जो वुड्स होती थी, जंगलात होते थे, और साथ साउंडिंग करेक्टर जो झरने होते थे यानी जो बहते थे ऊपर से, पहाड़ों के अंदर से बहते थे। तो कहते ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में पैशन की तरह यानी बहुत उनकी साउंड मुझे एक पैशन देता था, और वो कभी जो उनसे है वो फेड नहीं हो सका, वो डिम नहीं हो सकी। जो साउंड वॉइस होती है, इमेजिनेशन तो फिर डिम हो सकती है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर साउंड है या कोई कोट है वो हमारे दिमाग से बिल्कुल डिम नहीं होता।